चलो दोबारा सुनते हैं, लास्ट शब्द से शुरू करते हैं। ओटना, लिखो ओटना। रुई से बिनौले अलग करना, लिखो लिखो, इसलिए तो आखिरी से शुरू करेंगे। बोला कि कोई जानता है ओटना? रुई से, समझाऊंगा भी। रुई से क्या अलग करना? बिनौले। रुई यानी कपास, कपास से बीज अलग करना। रुई से बिनौले या कपास से बीज अलग करना, इसको ओटना बोलते हैं। और ओटना खौल करके कम हो जाना, रुकना लिख तो। ओटना खौल करके कम हो जाना, मतलब ते चाय औटाक बिथस, चाय को औटा के ज्यादा नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें पत्ती डली है, नुकसान कर देती है। औटाते किसको हैं? दूध को, शक्कर को औटा रहा है एक जने, सब मंगल ग्रह से आए हो। दूध को लगातार जब औटाते जाते हैं तो दूध खोआ में, मलाई में, रबड़ी में बदलता है। कितना चेहरा बनाते हो डराई टाइप, मेरे को दूध नहीं खाए हो औटा के, कि दूध भी नहीं देखे हो? क्या होता है सर? मिल्क बोलूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ बोलोगे। दूध औटता है, औट के कम हो जाता है। और ओटना क्या है? एक मुहावरा सुने हो, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मीनिंग क्या था? आज समझ में आएगा। लोकोक्ति मुहावरा कोर्स में है कि नहीं? पूरा तुम दोनों भाई बहन पीएचडी कर डालो, जितना लोकोक्ति मुहावरा समझ में नहीं आएगा लिस्ट बना डालो, बड़ा मजा आता है उस चैप्टर में, उसमें कहानी रहती है। अब देखो, आए थे हरिभजन को, यानी क्या काम करने आए थे? बहुत बड़ा काम करने। और ओटन लगे कपास, यानी बहुत छोटा काम कर रहे हैं। तो कपास ओटना इतना छोटा काम क्यों है? आज के जमाने में कपड़ा बनाने के लिए बहुत सारा मिल आ गया है। पहले कपड़ा बनाना बहुत बड़ा कला था, बहुत बड़ा उद्योग था, उसमें बहुत सारे व्यक्ति लगते थे। क्या होता था कपड़ा बनाने के प्रोसेस में? धागा बनेगा, पहले कपास जानते हो ना, कपास से धागा बनेगा, फिर धागे से कपड़ा बुनेगा, बुनकर बुनेगा, उसको कलर करेंगे। इस सारे काम में कैसे लोगों की जरूरत पड़ती थी? एक्सपर्ट लोगों की। अब कोई ठल्हा टाइप का आदमी है, जैसे स्कूल चलेगा तो स्कूल में फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर, मैथ्स का टीचर, और जिसको कुछ नहीं आता लेकिन मेरे को नौकरी दो, ठीक है यार चपरासी बन जा, पानी वानी पिला देना, झाड़ू लगा देना। तो वैसी जो कपास के उद्योग में, कपड़े के उद्योग में कुछ नहीं जानता था लेकिन उससे भी काम करवाना था, तो उसको सबसे लो लेवल का काम देते थे। तू बेवकूफ है, तेरा आईक्यू कम है, तू क्या कर, कपास ओट, यानी कपास को और उसके बीज को अलग कर। तो कपास ओटना लो लेवल का काम माना गया, समझ गए? और हरि का भजन करना हाई लेवल का, यानी आपकी प्राथमिकता का काम। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, कहां बड़ा टारगेट लेके चले थे और कहां कपास ओटने लगे। इससे ज्यादा इसको नहीं बताना है। ओटना कपास से, रुई से बीज अलग करना, ओटना खौल करके कम हो जाना। चलो अनिल, हाथ उठाओ। अनिल हवा, लिखो, जो नहीं जानते जानते हो भी लिखो। अनिल यानी हवा, अनल आग। सबसे कठिन को पूछ के डरवा रहे थे, बोले है ना कुछ तो बनाते हैं हम लोग, इतने भी कमजोर नहीं है। ठीक। इतर, हाँ अन्य, दूसरा। मुझे यह नहीं चाहिए, इतर चाहिए, इससे भिन्न चाहिए, इससे डिफरेंट चाहिए। इतर यानी दूसरा, बड़ा कठिन शब्द है इतर। और इत्र सुगंधी, खुशबू लिख सकते हो लेकिन हिंदी में सही शब्द है सुगंधी। पुष्पसार, हाँ बाबूरे बोलते हैं। इतर यानी दूसरा और इत्र यानी सुगंधी। जरा, जरा जरा कल पढ़े हैं, ये संस्कृत शब्द है। जरा का मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। जरा बुढ़ापा।
इसका विलोम शब्द कौन बताएगा? जरा का विलोम, ऐसा एरो बना के मैं लिख दिया, यौवन। यौवन यानी जवानी, बुढ़ापे का विलोम शब्द जवानी, तो जरा का विलोम शब्द यौवन। अब जरा शब्द से दो शब्द कल हम और पढ़े थे। एक पढ़े थे निर्जर, जिसे बुढ़ापा ना आए, जो नहीं याद किया है लिखे। दूसरा पढ़े थे अजर, जिसे बुढ़ापा ना आए। जरा, निर्जर, अजर एक ही कैटेगरी के शब्द हैं। जरा बुढ़ापा, निर्जर जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर जिसे बुढ़ापा ना आए, अजीर, अजीर आंगन, कल पढ़ के हटे हैं, अजीर आंगन, अजीर आंगन। ओके, अब ये आ गया, इसको बोलते हैं काफ, नीचे में जो बिंदु लगता है, इसका उच्चारण करने के लिए तरीका बदल जाता है। जरा, ये जरा है, ये क्या है? जरा। ये हिंदी है, पूछने का चांस नहीं था लेकिन पीएससी पूछ दिया। ये संस्कृत है, ये अरबी है, उर्दू है। जरा, इसका मतलब होता है थोड़ा। आप सुनते होंगे, जरा सी अपने दिल में जगह दे तू, बाकी मैं बना लूंगा फिर। तो जरा यानी थोड़ा, और जरा यानी बुढ़ापा। ओके, चलो ये बनेगा फिर से। नीड़, घोंसला, नाट तिनका, तिनके से बनता है घोंसला। दो पंछी दो तिनके, देखो लेके चले हैं कहां, ये बनाएंगे एक आसियां। तो पंछी तिनकों को जोड़ जोड़ के आसियां बनाता है, घर, और पंछी का घर घोंसला है, जिसके लिए संस्कृत शब्द क्या है? नीड़। नीड़ यानी कुछ भी आए बाय मत लिखना, खोसला मत लिख लेना, क्या लिखवा रहा हूं? घोंसला। भोसला भी मत लिख लेना, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तब से अपने बच्चों को जान गया हूं, जब मैं हल्ला कर करके बोल के बता रहा था, लिख नहीं रहा था, चोल वंश, और उसके बाद बोल रहा था कोई न कोई इसको चोर वंश भी लिख लेगा। नहीं लिखेंगे सर बोले, तो कॉपी देखा थोड़ी देर तक पढ़ाने के बाद, एक जन सामने में बैठी लड़की थी, पूरा जहां जहां तक चोल वंश बोला था वहां वहां पे चोर वंश लिख के बैठे। इसलिए मैं कॉपी चेक करता हूं, कोई ठिकाना नहीं है करके, है ना। इसको भी सुनना नहीं है, चोल लोगों को काटना नहीं है, मिटा देना है। शब्द समझ में आ गए भाई? नीड़ यानी घोंसला, नीर यानी पानी, नीर यानी पानी। इसको तो इतने बार पढ़ा दिया कि जुबान में चढ़ गया है। अवलंब, सहारा, अवलंब सहारा, आश्रय। वह किसके अवलंब पर है, किसके सहारे पर है? लोकोक्ति मुहावरा बनता है, खूंटे के बल कूदना। बोलचाल की भाषा में चाय से ज्यादा केटली गरम, बड़ी साहित्यिक भाषा में सूर्य की गर्मी से रेत तपती है। किसी के सहारे में उचकता है आदमी, अवलंब यानी सहारा। और अविलंब, बिना देर के, जल्दी, तुरंत, फास्ट, अचिरात, सत्वर, तत्काल, तो बिना देर के। ठीक। गज यानी हाथी, और एक गज यानी मापना, दूरी मापन का पैमाना, गजे सिकंदरी। लिख लिए इतना? गज यानी हाथी, गज यानी दूरी मापन का पैमाना या दूरी की माप। उसके बाद ऊपर है व्याल। मैं समानार्थी शब्द बताते समय बताया हूं, कितने लोगों को याद है? बाकी लोग दोहराओ। व्याल यानी घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, सांप, चूहा, क्या बताया हूं? हाथी और सांप। एक बार व्याल का मतलब लिखो हाथी, और एक बार व्याल का मतलब लिखना है सांप, और एक बार फिर से उस कविता को याद करना है जो समानार्थी पढ़ते समय हम लोग बोलते थे, बिल विचार प्रविशन लगे व्याल सुंड में व्याल।
ताहू काली ईख भ्रम, लियो उठाए उत्ताल। हाथी की सूंड को बिल समझकर कौन जाने लगा? सांप। हाथी को लगा ये गन्ना है, उसने उसको उठा लिया, दोनों को भ्रांति हो गई। कौन सा अलंकार बन गया? भ्रांतिमान अलंकार। बिल विचार प्रविशन लगे, व्याल सुंड में व्याल। तो व्याल का एक मतलब हाथी, व्याल का एक मतलब सांप। अगला शब्द क्या है? अमित और अमित। तो देखो, सीमित का विलोम शब्द अमित है। जिसकी सीमा हो वो सीमित, और जिसकी कोई सीमा ना हो, जो बहुत अधिक मात्रा में हो, वो अमित है। अमित यानी बहुत, असीमित यानी भी, असीमित यानी सीमा से परे, और अमित यानी बहुत। अमित मात्रा में धन है। अमित यानी बहुत, ज्यादा, वेरी। अमित यानी बहुत, क्लियर। और नीचे वाला अमित, तो ये मीत का विलोम शब्द है। मीत यानी, अरे मित्र भाई, मित्र का विलोम शत्रु, तो अमित यानी शत्रु। ये देखो ये वाला अमित, शत्रु। जो मित्र ना हो वो अमित है। अमित, अमित। और जिसकी आभा अमित हो, बहुत ज्यादा आभा हो, ऐसा व्यक्ति कहलाएगा अमित धन आभ, अमिताभ। शब्द का मीनिंग समझ में आया? अमित शब्द यूज कहां पर हुआ है? अमिताभ। और अमिताभ कौन थे? बौद्ध धर्म में मैत्रेय थे, मतलब गौतम बुद्ध के बाद जिन्हें बोधिसत्व मिला उनमें एक थे अमिताभ। भले अमिताभ बच्चन भी हैं। उन्हीं के नाम के आधार पे हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे का नाम रखा अमित। छोटा ही वाला है, अमित नहीं है। उर, हृदय। सांप हृदय के बल चलता है, छाती के बल, इसलिए सांप को उरग कहते हैं। उर यानी हृदय या छाती। और उरु, जंघा। उरु यानी जंघा, ठीक। इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी। नीचे वाला इंद्रा, इंद्र की पत्नी, इंद्राणी। इंदिरा, इंद्रा। इंदिरा, इंद्रा। इंदिरा यानी लक्ष्मी, और इंद्रा इंद्र की पत्नी या इंद्राणी। कांति, चमक। क्लांति, थकान। थकान, थक गया आदमी, क्लांत हो गया। क्लांत यानी थका हुआ, क्लांति यानी थकान। और क्रांति, आमूल परिवर्तन। वैसे तो सरल अर्थों में परिवर्तन, लेकिन कोई चीज जड़ से बदल जाए, 360 घूम जाए, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, क्रांति। इंग्लिश में रिवोल्यूशन शब्द है री और वाल्व से बना है। जैसे हिंदी में हम शब्दों को तोड़ के पढ़ते थे, पंकज, जलज, जल निधि, वारी निधि, सेम ऐसी इंग्लिश चलता है। रिवाल्व, उसी से बना रिवाल्वर, उसी से बना रिवाल्विंग चेयर, उसी से बना रिवोल्यूशन। क्या होता है रिवाल्विंग चेयर? जो गोल घूमता है। अभी तुम्हारे तरफ चेहरा है, गोल घूम के 360 पीछे हो गया। बंदूक की गोली सीधे चलती है, रिवाल्वर की गोली रिवाल्व होते चलती है, गोल गोल घूमते। तो किसी मोटे आदमी को बंदूक से मारोगे, हो सकता है मरे मत, पेट में गोली गई, कहीं जाग धस गई, हा 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 करके हंस रहा है वो। लेकिन रिवाल्वर की गोली उसके पेट को काटते हुए निकलेगी। तो ज्यादा खतरनाक कौन सा गन है? रिवाल्वर। और वैसी रिवोल्यूशन जैसी व्यवस्था है, उसको 360 घुमा देना क्या कहलाता है? रिवोल्यूशन या क्रांति। किससे बना? 12 में 12। कोई नहीं, चलो आज फिर चैलेंज लो। और पढ़ाऊं कि रोकूं? नहीं कि हाँ, कि साइंस पढ़ोगे? अब अति हो जाएगा ना, फिर कल खत्म करेंगे इस टॉपिक को। कल भी आपको मौका दिया जा रहा है, आप बिना पढ़े आइए, पूरा मौका है आपको।
घूमिए, घर जाइए,